Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 5, Chemistry Pre-9 and unit number is 4. Student, कल जो आपका पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल्स। साथ ही हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप में पीरियड में लाई करता है। उसके लिए अभी आपने ये मालूम करना है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसका बहुत इजी सा बेटे देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम बाय यूजिंग द पीरियोडिक टेबल। कार्बन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्बन किस ग्रुप में लाई करता है, मैग्नीशियम किस ग्रुप में है एंड फास्फोरस किस ग्रुप में है। कार्बन इज प्रेजेंट ग्रुप नंबर 4। इट्स मीन इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है 4। मैग्नीशियम जो है ये लाई करता है ग्रुप नंबर 2 में। इसका क्या मतलब हुआ, एटॉमिक नंबर 12 है, ग्रुप नंबर 2 है। इट्स मीन कि इसके आउटर मोस्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2। एंड फास्फोरस जो है ये मौजूद है ग्रुप नंबर 5 में, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो है 5। नीचे उन्होंने सोल्यूशन बताया हुआ है, इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है व्हेनेवर क्वेश्चन आए। मगर ये आपके लिए जनरल नॉलेज के साथ साथ बहुत ईजी वे है ये जानने का कि जो जिस ग्रुप में मौजूद है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4A, so it contain 4 electron. Magnesium belongs to group 2A, it contain 2 electron. Phosphorus present in group 5, so it has 5 electron in its valence shell. अब आप असल में पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के, और कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 से। जो आपने पहले भी आपने क्या पढ़ा था, पहले आपने पढ़ा था कि कोई भी बॉन्ड जो है वो क्यों बनेगा और क्यों नहीं बनेगा, और कहाँ तक बॉन्डिंग करने के लिए कौन से जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ करते हैं, कौन से गेन करते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि बॉन्डिंग करने के लिए वो कौन कौन से वे इख्तियार करती हैं। मैंने आपको बॉन्डिंग की 3 वजूहात के 3 रीजंस कल बताई थी कि वाई एटम्स डू रिएक्ट, एटम्स रिएक्ट करते क्यों हैं, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। क्या थी, एक तो दे वांट टू मेक देम स्टेबल, they want to acquire the nearest noble gas electronic configuration, and the third one is they want to release their energy. Now the topic is chemical bonds. Atoms combine to form various types of substance, but what holds them together? Fundamentally some forces of attraction hold atom together in substance. क्या है कि कुछ फोर्सेस हैं जो एक सब्सटेंस में एटम को इकट्ठा रखती हैं। These forces are कार्ड केमिकल बॉन्ड। इन फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। बेसिकली द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट लीड टू केमिकल बॉन्डिंग, जो कि केमिकल बॉन्डिंग की तरफ लेके जाती हैं बिटवीन द एटम, जो है एटम के दरमियान। तो दीज जो हैं, होता क्या है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। एटम जो हैं सिंपल वो नेचर में इलेक्ट्रिकल है, मतलब वो बॉन्ड बनाना चाहती हैं। और वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एटम हेल्प टुगेदर टू फॉर्म सब्सटेंस। एटम अदर दैन द नोबल गैसेस टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। सिवाय नोबल गैसेस के बाकी तमाम एटम में टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करना चाहते हैं। अब नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करना चाहती, आप ज़रा खोलें पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 3 में आपका पीरियोडिक टेबल गिवन है। आप देखें कि उन सब के एस या पी शेल आर कंप्लीटेड, या तो उनके अंदर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है सिंपल, सिवाय हीलियम के जिसके कि 2 है, यानी ड्यूप्लेट इज कंप्लीट। तो उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने की। दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज दे हैव टेंडेंसी tend to gain electron stability by losing or gaining electron, कि उनके अंदर टेंडेंसी है कि वो या लेकर इलेक्ट्रॉन या लूज़ करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन जो एटम जो हैं लूज़ करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, असल में वो एक्वायर करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट की। ये जो वही रीज़न मैंने आपको कल 3 बताई थी, ये वही है बेटा। एटम्स कैन आल्सो एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस गैस एलिमेंट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या तरीके हैं, या तो सिंपल हमने पढ़ा कि वो लूज़ या गेन करते हैं एटम जो है इलेक्ट्रॉन को। सेकंड जो है वो अगर लूज़ या गेन ना कर सके, ये भी आप वजह पड़ेंगे कि क्यों नहीं कर सकते। अगर किसी दो ऐसे एलिमेंट जो दोनों नॉन मेटल हों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक कैरेक्टर है जो आप चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं जाके, वो उसको शो करती हैं इनके वो मेटेलिक हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। यानी कि जब एलिमेंट दो नॉन मेटल जो हैं वो कोई बॉन्डिंग बना रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। आपका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब क्या है, टाइप्स कितनी होती हैं बॉन्ड की, यानी कि ये वो तरीके हैं, वो टाइप्स हैं जिनके ज़रिए एटम जो हैं वो बॉन्ड बनाती हैं दूसरे एटम के साथ मिलकर। अब ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 2 तरह की हैं, या तो लूज और गेन करती हैं या शेयर करती हैं। अगर कहते हैं लूज और गेन करती हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, अगर वो शेयर करती हैं देन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है जिसे मेटालिक बॉन्ड कहती हैं, मगर वो इसमें भी आपने हायर लेवल में पढ़ेंगे। व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स? Ionic bonds are formed between 2 atoms when one atom loses electron to form cation and other atom gains this electron to form anion। कब होता है आयनिक बॉन्ड, कब बनते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं? जब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और दूसरा जो है गेन करे तो आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस होते हैं। अब जब आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस होते हैं, सिंपल हमने क्या पढ़ा, लूज एंड गेन। जब कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, इट्स मीन इट इज़ फॉर्मिंग कैटाइन। इट मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग कैटाइन। कैटाइन मीन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज़ कॉल्ड कैटाइन। अब इसमें हमने पढ़ना है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन कैटाइन्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होगी कि सोडियम बिलोंग टू ग्रुप 1A ऑन द पीरियोडिक टेबल, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सोडियम एटम लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इज लेफ्ट विद एन ऑक्टेट। अपने जो है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और ये 1A में मौजूद है, ग्रुप 1A में। इसके आउटर मोस्ट में 1 मौजूद है इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका सेकंड शेल जो कि कंप्लीट है वो इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। मगर जब ये लूज़ करेगा तो इट विल बेयर पॉजिटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जो आपको अभी मैं दिखाती हूँ। Magnesium belongs to group 2A in the periodic table. It has 2 valence electron. Magnesium atom loses these electrons to achieve noble gas configuration. आपने अब मैग्नीशियम का हम जिक्र करते हैं तो पॉजिटिव 2 बार उन्होंने बताया है, चूँकि ये सेकंड ग्रुप में है और इसका एटॉमिक नंबर 12 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये मैग्नीशियम का कैटाइन बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव 2 बार आ जाएगा। ये देखिए बेटा, ये हमने सोडियम का आउटर मोस्ट में ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये देखिए आउटर मोस्ट में। अब ये जब ये लूज़ करेगा तो हमने इस एरो डालना है और यूँ हमने यह ब्रैकेट बनानी है जो शो करेगी कि ये एक कैटाइन है या आयन है, मतलब जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव बार है। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी है, यानी स्टेबल हो गया। इस पर एक पॉजिटिव बार आ गया और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किया था। इसी तरह आप इसकी इक्वेशन लाजमी लिखेंगे। सोडियम लिख के इसकी आप सबशेल 1s2 2s2 2p6 3s1 जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो शेल शो करेंगे -1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, देखिए यहाँ कोई आयन नहीं है, इसके ऊपर ये बाहर आ गया पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6, यानी आउटर मोस्ट इसका कंप्लीट है और ये 2 और 6 मिलकर एक ऑक्टेट कंप्लीट शो कर रहा है। और इसमें आपने इसका ड्रॉ भी करना है साथ। इसी तरह मैग्नीशियम की जो आपकी ये इक्वेशन है वो ये देखिए क्या है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लूज़ करेगा और मैग्नीशियम का कैटाइन पॉजिटिव 2 के साथ बनेगा और ये इसका कंप्लीट बाकी इक्वेशन है। आपने यहाँ पे इसका पूरा बनाना है क्या है, 12 के 12 इलेक्ट्रॉन शो करने, आउटर मोस्ट में 2 है ये देखें,
और इसके बाद आप इसका जब शो करेंगे ब्रैकेट डालकर, तो आप इसके ऊपर पॉजिटिव 2 बार लगाएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो उसमें से निकल गए हैं। अच्छा, इसके बाद है आपका बेटा, ये मैंने होमवर्क दिया है, प्रॉपर अपने अपने नीट बुक पे करनी है और बहुत नीट क्या करें, कोई चीज़ क्या करें, साथ अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग भी करें और याद भी करें।